क्या इजराइल में नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है? ऐसा लगता है जैसे ट्रंप के गाजा पीस प्लान के सपोर्ट में नेतन्याहू ने अपनी ही सरकार को दांव पर लगा दिया है। नेतन्याहू अपने ही घर में घिर से गए हैं क्योंकि गाजा डील पर इजराइल दो हिस्सों से बंट गया है। एक तरफ ट्रंप की इजराइल हमास में युद्ध विराम की तमाम कोशिशें, तो वहीं दूसरी ओर इजरायली सरकार पर संकट गहरा गया है। हमास के शासन को खत्म करने की मांग आखिर किसने की? नेतन्याहू को सरकार गिराने की धमकी तक मिल चुकी है, लेकिन किसने दी चेतावनी? इसके साथ ही जानेंगे इजराइल हमास संघर्ष विराम कहां तक पहुंचा। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। इजराइल की राजनीति इस वक्त एक बड़े तूफान के मुहाने पर खड़ी है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम शुरू हो चुका है। शुक्रवार तड़के इजरायली सरकार ने हमास के साथ बंधकों की रिहाई के लिए ट्रंप के गाजा पीस प्लान को मंजूरी दी। इजरायली पीएम ने इसे आतंकवादी समूह के खिलाफ इजराइल के युद्ध में एक निर्णायक घटनाक्रम बताया। लेकिन इस समझौते पर वोटिंग के लिए हुई इजरायली कैबिनेट की बैठक में कुछ ऐसा हुआ कि नेतन्याहू सख्ते में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है। हमास के खिलाफ लड़ते लड़ते नेतन्याहू को पता ही नहीं लगा कि कब उन्हीं के साम्राज्य में षड्यंत्र रचे जाना शुरू हो चुके थे। जैसे राजा महाराजाओं के समय में होता था, राजा का ध्यान सत्ता में ना रहने पर यही होता था कि मंत्री गुट बनाकर सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिशें करते थे और इन सब के पीछे होता कोई अपना ही था। कुछ ऐसा ही इन दिनों इजराइल में चल रहा है। नेतन्याहू सरकार के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। नेतन्याहू सरकार पर खतरे के बादल अब मंडराने लगे हैं। लेकिन कौन है वो शख्स जिसने इजराइल के प्रधानमंत्री को धमकी दी? नाम बेन गिवर। नेतन्याहू के ही प्रमुख सहयोगी मंत्री हैं, जिन्होंने बैठक से समझौते का विरोध करते हुए नेतन्याहू की सरकार गिराने की धमकी दी। खतरे की रूपरेखा तो आपने जान ली, लेकिन अब समझिए पूरा मसला क्या है। दरअसल शुक्रवार तड़के जब इजरायली कैबिनेट ने गाजा शांति समझौते को मंजूरी दी, तो बेन गिवर की पार्टी के सभी मंत्रियों ने इसका विरोध किया। मतलब कैबिनेट में बगावत नजर आने लगी। बेन गिवर ने कैबिनेट बैठक से पहले कहा था कि फिलहाल वो नेतन्याहू के गठबंधन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हमास को खत्म नहीं किया गया तो औज़्मा यहूदी सरकार गिरा देंगे। दक्षिणपंथी मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बता दिया है कि वो ऐसी किसी भी सरकार का हिस्सा नहीं होंगे जो गाजा में हमास के शासन को जारी रखने की मंजूरी देगी। उन्होंने एक्स पर लिखा, अगर हमास के शासन को खत्म नहीं किया जाता या अगर हमें केवल ये बताया जाता है कि इसे समाप्त कर दिया गया है, जबकि वास्तविकता में ये एक अलग रूप में अस्तित्व में रहेगा, तो यहूदी सरकार को गिरा देंगे। बेन गिवर के अलावा नेतन्याहू के एक और सहयोगी इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने भी ऐलान किया कि उनकी अति दक्षिणपंथी जायोनिज्म पार्टी भी इस समझौते का विरोध करेगी। कैबिनेट बैठक में पार्टी के सदस्यों ने विरोध में वोटिंग की, लेकिन उनके एक मंत्री हैं ऑफिर सोफर ने, जिन्होंने समझौते का समर्थन किया। स्मोट्रिच ने एक बयान में कहा, सभी बंधकों के घर लौटने की उम्मीद से हमारे दिल खुशी, उल्लास और उत्साह से भर गए हैं, लेकिन इस खुशी के साथ साथ हमें किसी भी हाल में इस कीमत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन हजारों आतंकवादियों की रिहाई, जिनमें 250 हत्यारे भी शामिल हैं, जिनके जेलों से रिहा होने की उम्मीद है। दो प्रमुख सहयोगियों के विरोध के बावजूद नेतन्याहू का समझौते के लिए आगे बढ़ना, ये साफ तौर पर बताता है कि इजरायली प्रधानमंत्री ने बड़ा कदम उठाया है, जिसमें उनकी सरकार अब दांव पर लग गई है। बगावत के सुर साफ तौर पर इजराइल में नजर आने लगे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी गाजा पीस प्लान का ये प्लान जो है किस तरह से आगे बढ़ता है। क्या गाजा में जल्द शांति लौट पाएगी? क्योंकि वादे दावे तमाम तरह से पहले भी किए गए थे, लेकिन हर बार जो परिणाम निकल कर आते हैं वो अपने आप में दुखद होते हैं। जैसे कोई बड़ा अपडेट आता है आप तक साझा करेंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।